Good morning, class 8th. This will be your fourth lecture of chapter second. अभी हम लोग करेंगे बेटा इसमें प्रैक्टिस 2.2, बट उससे पहले कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के, वो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है a अपॉन बी पे पावर m इंटू ए अपॉन बी पे पावर n इज इक्वल्स टू a अपॉन बी पे पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि अगर दो सेम बेस हैं, ठीक है, अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो मल्टीप्लाई होने पर बेस वही रहता है और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अगर लिखा हो 2 पे पावर 7 इंटू 3 इंटू 2 पे पावर 8, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है और बीच में क्या है, इंटू का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे 2 पे पावर्स अलग अलग हैं तो 7 प्लस 8, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 2 पे पावर 15। बात समझ में आ रही है? क्या है कि अगर बेस सेम है और नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में हैं तो बेस वही रहता है, बस पावर्स ऊपर ऐड हो जाती हैं। आपको अलग से सॉल्व करने की उसको ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लॉ है कि अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है लेकिन बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। जैसे मान लिया 2 पे पावर 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पे पावर 5 से, ठीक है। बेस सेम है तो बेस आपका वही होगा, बस डिविडेंड की पावर से डिवाइजर की पावर क्या हो जाएगी, माइनस। समझ में आ रही है बात? अगर मल्टीप्लाई में है तो बेस वही रहेगा, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, और अगर डिवाइड में है तो भी बेस सेम रहेगा, बस डिवाइड की पावर से डिविडेंड की पावर से डिवाइजर की पावर माइनस। मतलब मल्टीप्लाई में प्लस पावर और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये आपका सीधे सीधे 2 पे पावर 4 आ गया, ठीक है। तीसरा लॉ ये है कि अगर कोई नंबर है जिस पर एक पावर है और उस पर भी एक और पावर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे मान लिया 2 पे पावर 4 पर भी पावर है 6, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बेस आपका वही रहेगा, बस पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई। मतलब अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो बेस आपका वही रहता है, बस पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन जाएगा 2 पे पावर 24। अंडरस्टैंड? अभी जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई में है और पूरे के पूरे मल्टीप्लाई पर कोई पावर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके जो दोनों नंबर्स हैं वो पावर्स के साथ सेपरेट हो जाएंगे। मतलब जैसे 2 इंटू 3 पे पावर 6 दिया है तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये अलग अलग हो जाएगा। मतलब 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग हम रिवर्स में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ जब बेस सेम होता है, पावर अलग होती है तो बेस वही रहता है, पावर ऐड हो जाती है। और अगर पावर सेम है और बेस अलग है तो पावर आपकी वही रहेगी, बस बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि अगर 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, तो अभी क्या है, पावर सेम है बट बेस अलग है, तो क्या होगा कि पावर आपकी वही पावर होल पर आ जाएगी और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब ये बन जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 5, ठीक है। अभी लॉ 5 क्या कहता है, a अपॉन बी पे पावर n अपॉन c। मतलब अगर दो फ्रैक्शंस हैं, ऑलरेडी दो फ्रैक्शंस हैं और उनका भी एक फ्रैक्शन लिया गया और होल पे पावर n है, तो ऊपर वाले पर पावर n अलग हो जाएगी, नीचे वाले पर पावर n अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपके कुछ लॉज हैं। एक लॉ और है लॉ 6, वो भी देख लीजिए। लॉ 6 है बेटा, a अपॉन बी पे पावर माइनस n इज इक्वल्स टू b अपॉन a पे पावर n। मतलब वो तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप बेस में जैसे फ्रैक्शन में है और अगर आप उसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ लॉज थे। अब ये जो 6 लॉज हैं, आप ये 1 2 3 4 5 पेज नंबर 36 पर, और ये लॉ ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।